all of you. हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। मान लो एक सर्कल है और एक लाइन टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है आपको। सर्कल की इक्वेशन भी है मेरे पास, s इजिकल्स टू 0, t इजिकल्स टू 0, मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। और ये जो p पॉइंट है, p पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कुछ ही बोल सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मेथड्स बोलो भाई। मेथड 1, सॉल्व t एंड s, बहुत बढ़िया। सॉल्व t इजिकल्स टू 0 एंड s इजिकल्स टू 0, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी निकाल लेंगे अपन खुद, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे पॉइंट से। जो x एक्शन मतलब वाला जो मेथड है उससे निकाल के कंपेयर कर देंगे। मेथड 2 जो पाशा भाई नहीं बोल रहे हैं वो ये है भाई साहब। p पॉइंट सुनो तो, सेंटर कोऑर्डिनेट गिवन है, ये टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, तो यहां से इसका स्लोप पता पड़ जाएगा है। इसका स्लोप पता पड़ गया तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता पड़ गया है। और यदि उसे सेंटर से पास करा दूं, किससे किससे, तो ये जो इक्वेशन आएगी इसे बोलते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। समझो, कंप्यूट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भाई साहब नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, नहीं समझे? एंड सॉल्व इट विथ टेंजेंट, सिंपल। भाई साहब नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के टेंजेंट के साथ सॉल्व कर लिया, पॉइंट पी कोऑर्डिनेट आ गए। समझ रहे हो क्या? अच्छा, अब सुनो पहली चीज इंपॉर्टेंट, क्या? दिस इज जनरल मेथड। भाई साहब जनरल है, जनरल मतलब कोई सा भी कर्व होता। अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दी है, अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दी है, आपको कर्व की इक्वेशन दी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा, सॉल्व करने से तो आएगा ही आएगा। देखो, दिस इज द बेसिक अप्रोच, मोस्ट बेसिक। ये क्या है? ये जनरल है या स्पेसिफिक मेथड है? जल्दी बताओ। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू सर्कल ओनली। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने निकाली ना सेंटर से पास होती हुई, ये प्रिविलेज सिर्फ सर्कल में होता है और किसी में नहीं होता आपके पास। वो को बाकी में कहाँ सेंटर आ जाते हैं? बाकी कर्व में कोई, हर कर्व में कोई सेंटर वेंटर नहीं होता है। सही है? अच्छा, मेथड 3 वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब यूज यही करना है हर बार। दिस इज ऑल्सो जनरल अप्रोच। जनरल मतलब किसी भी कर्व में यूज की जा सकती है भाई, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व में, सॉरी, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व में। कैसे? लेट, उल्टा अप्रोच भाई, जो निकालना उसे मान लो सबसे पहले। लेट द पीओसी, पीओसी बोले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बी पी x1, y1। है नाउ write the equation of tangent using t is equals to 0। तो यहां t नहीं मानना चाहिए था, फिर गड़बड़ हो गई ना। यहाँ l is equals to 0 मान लो। ये सब जगह l कर रहा हूं मैं, सब जगह l कर रहा हूं। अरे t is equals to 0 तो फिर हम वो वाला t यूज करेंगे ना, x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1 वाला। नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग t is equals to 0 एट पॉइंट P। भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, अगर ये वही टेंजेंट लाइन, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो निकालना है, ठीक है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं x1, y1 मान चुका हूं, मैंने अपनी तरह से टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी है। अब टेंजेंट तो एक ही होगी ना, टेंजेंट अलग अलग थोड़ी होगी। तो फिर क्या करेंगे? कंपेयर विथ L is equals to 0। कंपेयर विथ
L इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन एक साथ करेंगे, एक आर्टिकल और करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टास्क टास्क लिखिए। इन तीनों मेथड्स में थर्ड मेथड यूज करना है हमें 99% ऑफ द टाइम। टास्क टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point px and y1 to the circle S x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। भाई साहब एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है? कोई तो एक्सटर्नल पॉइंट है पी एक्स एन वाई वन। इस पी एक्स एन वाई वन से सर्कल पे टेंजेंट डाली गई पी ए है। इसकी लेंथ जो है पी से ए की डिस्टेंस जो है वो कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब चूंकि हमारे पास तो ज्योमेट्री है ना सर्कल में, तो ज्योमेट्री यूज करो मस्त। ये कौन है? रेडियस। यहां से यहाँ की डिस्टेंस निकाल ली, मान लो डी। इस सेंटर कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं? कितने माने हमने? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सी मान लो सेंटर को। ये डी डिस्टेंस पता है, मतलब बता क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये आर डिस्टेंस पता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। पाइथागोरस लगा के क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी क्या? अरे आ जाएगी क्या भाई? तो लो साहब, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डी स्क्वायर x1 प्लस जी का होल स्क्वायर है ना, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत? दिक्कत है? अरे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर करके माइनस कर दिया ना। इनको खोलेंगे तो इसमें जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर आएगा, कुछ कटने के बाद आएगी, देख लो। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर गॉन। क्या बचा भाई अंदर? अंडर रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अरे ये अंदर वाली चीज कौन है? दिस इज s1। फॉर्मूला बहुत सिंपल, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट s1। Prove that line y is equals to x plus under root 2c touches the circle x square plus y square is equals to c square also find the POC, point of contact। हाँ सही लग रहा है आपको? वही है, बिल्कुल सही लग रहा है। पहले तो मुझे प्रूव करना है कि लाइन इसको टच करती है। कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है, प्रूव करने का तरीका दोनों को सॉल्व करके या तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, 0 आ जाएगा, या फिर सर्कल के सेंटर से इसे परपेंडिकुलर डालो। अगर वो रेडियस के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब टच करती है। नहीं, सर्कल का सेंटर 0,0। लाइन की इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस रूट 2c बराबर 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड
0 0 0 माइनस 0 प्लस √2c अपॉन √2. व्हाट इज c? दिस इज इक्वल टू रेडियस. अरे रेडियस भी तो यही है भाई, नहीं समझे? तो दिस इज व्हाट वी कॉल होपो. ये तो प्रूव हो गया भाई. क्या क्वेश्चन इतना ही था ना? मेन चीज तो अब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या मान ले भाई? पी एक्स वन कॉमा वाई वन. भाई साहब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लिया पी एक्स वन कॉमा वाई वन, और टेंजेंट की इक्वेशन अपने से लिख ली. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन. देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा समझाने की. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन. टी बराबर 0. इक्वेशन बोलिए. एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर या माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक ही बात है. रिश्ता नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. 1 का ये नाउ इक्वेशन 1 एंड 2. भाई देखो सीधी सी बात है, टेंजेंट तो दे रखी है ना यार. एक हमने निकाल ली पी एक्स वन मान के. अब टेंजेंट तो एक ही आएगी एक पॉइंट पे. इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा लिख के बता रहा हूं, रिप्रेजेंट सेम लाइन. सो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट. वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट. भाई साहब कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं. याद है कोफिशिएंट कंपेयर करने का तरीका? रेशियो बराबर हो तो x का कोफिशिएंट x1 अपॉन 1, इसका x1 है उसमें 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, है ना, अपॉन √2c. इस साइड लाके सेम तरह से तो करें. खिचिक हैं. ये आ गए भाई कोऑर्डिनेट आ गए साहब, मुबारक हो. -c बाय √2 कॉमा c बाय √2. दिस इज द आंसर. आंसर भी सेम है. हाँ तो क्वेश्चन ही वही है गुलाब चंद. आंसर भी सेम वही क्वेश्चन है. ये गजब है भाई. नेक्स्ट लिखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equals to 4 from the point P 2,3. From the point P 2,3. ये हमने जो पिछले टर्न पे क्वेश्चन किया ना वही क्वेश्चन है. ये नया नहीं है. अरे नया नहीं है भाई. एक सर्कल है, आप चाहें तो सबसे पहले, अगर आप चाहें तो सबसे पहले P पॉइंट को इसमें ठोक के S1 की वैल्यू चेक कर लीजिए खोपचे में. ऐसे ही जनरली है. कितनी आई? 4 + 9 - 5. ओ सॉरी, ये थोड़ी होता है S1 तो ये होता है. रूट कहां से लगा दिया पता नहीं. > 0 है. इसका मतलब पॉइंट P कहाँ है? बाहर है. ऐसे ही जनरली पता करना हो तो, चूंकि पॉइंट P बाहर है इसका मतलब कितनी टेंजेंट बनेगी? 2. कोई दिक्कत हो गई? थैंक यू. फिर भी > 0 है. चलो कोई फर्क नहीं पड़ा. हाँ ठीक है. पॉइंट कहाँ है? बाहर है. तो इसका मतलब कितनी टेंजेंट आएगी? ये तो हमने ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पता कर ली. कर चुके हम लास्ट टाइम क्वेश्चन में. मुझे ऐसा लग रहा है. आपको नहीं लग रहा है ऐसा? अरे नहीं लग रहा क्या भाई? अच्छा देखो 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 देखो.
कुछ तो जादू करेंगे, बड़े हो गए भाई, ऐसा थोड़ी होता है, कब तक ऐसे चलाते रहेंगे जिंदगी? नहीं। सेंट्रल कोऑर्डिनेट पता है क्या? 0,0। मेथड 1। हाँ भाई, मेथड 1। सर उसके साथ वो पॉइंट को सर्कल फेल। हाँ, सर वो 0,0 सेंटर से वो भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और रेडियस करते हैं हाइपोटेन्यूज लगेंगे टेंजेंट देखा। लेंथ नहीं पूछी है गेज, बढ़िया इक्वेशन पूछी, इक्वेशन। लेंथ तो वैसे ही रूट S1 से आ जाएगी, लेंथ तो पता है मेरे को 3 है, रूट S1। लेंथ नहीं निकालनी, इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन लेंथ से इक्वेशन नहीं आती है। गुड। y माइनस 3 टाइम्स m टाइम्स x माइनस 2। मुझे पता है आपने ये नहीं बोला, लेकिन पहले मैं ये यूज करूंगा। जनरल एकदम बिल्कुल भाई साहब, इस पॉइंट से पास होने वाली करोड़ों लाइंस की इक्वेशन लिखी हुई है। अब इनमें से कोई तो होगी जो टच करेगी, तो उसको कैसे टच आएंगे? कैसे इसको इससे कैसे टच है? सर्कल की इक्वेशन के साथ बोल दे, घबरा मत, के साथ सेटिस्फाई नहीं, सॉल्व करेंगे। सेटिस्फाई कुछ नहीं करता। इसे सर्कल की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो आप। एक्स की क्वालिटी बनाओ, उसका d0 कर दो, एक कंडीशन। दूसरा ज्योमेट्री लगती है क्या? यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल के, और जल्दी जल्दी पूरा करो ना यार। यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल के किसकी राह करें? 2 के। रेडियस है ना, है? तो ये एक मेथड हो गया, p बराबर 2। मेथड 2। मेथड 2 क्या है? देख लो ध्यान से। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। नहीं समझ रहे? ये कौन है भाई? ये टेंजेंट की इक्वेशन है। किसकी टेंजेंट की? इस सर्कल की। कौन सी टेंजेंट? कोई भी टेंजेंट। नहीं आ रहा समझ में? हैं? चलो सॉल्व करो फटाफट, फास्ट। m के पता नहीं, बोलना नहीं है यार, सॉल्व करो, करने दो लोगों को। m कैसे निकालेंगे? ये किसी पॉइंट से पास होती है, किससे? 2,3 से। ठोक दो, देखो m की वैल्यू आई क्या। सुनो, इसमें मैंने 2,3 रख दिया है यार। सॉल्व मत करो, समझो थोड़ी देर। ये कौन है? ये टेंजेंट की इक्वेशन है। किसकी? इस सर्कल। कौन सी? कोई सी भी। मुझे कौन सी चाहिए? जो 2,3 से पास। तो मेरे को पता है ना, मेरे तो 2,3 से पास करानी है, तो 2,3 रख देते हैं ना इसमें। आपने रखा, बहुत बढ़िया बात। लो देखो, 2,3 रखा तो ये बन गया 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर। वो प्लस माइनस तो गया, तो 4 प्लस 4m स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलो अगला बना 9 प्लस 4m स्क्वायर। मुझे खुशी हुई आप लोगों की कॉपी में एक चीज देख के, क्या कि जब ये m कट रहा था, m स्क्वायर वाली टर्म, तो लोग ज्यादा खुश नहीं हुए और लोगों ने एक m अप्रोचेस इन्फिनिटी साइड में लिख दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब, एक तो इन्फिनिटी है। सोचा था तुमने भी, तुम्हारा भी आंसर है अप्रोचेस इन्फिनिटी। आगे पीछे क्या देख रहे हो गिल्स पड़ी? किसने लिखा? आजा सबकी कॉपी देख लिया था। तूने आंसर लिखा नहीं है? हाँ तो कोई बात नहीं, तूने ये ऐसे नहीं लिखा, तो मैं अपने से बोल रहा हूं। क्या यार, सबकी कॉपी छाग रहा है। m इज इक्वल टू दूसरा कौन सा आ गया? 5/12। ऐसा मैं इसलिए भी सोचा कि जब पॉइंट बाहर है तो 2 टेंजेंट तो बननी पड़ेगी, तो 2 स्लोप तो आने ही चाहिए हैं। अब क्या हुआ साहब, नाम क्या आपका? जयेश। जयेश जी, क्या हुआ कि लोग जो हैं बड़े चिंतित हो गए, मिकी माउस जैसे, कि अरे यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, हगेंगे कहां फिर? तो जन्म से अधिकार है हमारा, है हगना तो पड़ता ही है। तो हगना पड़ता ही है, तो फिर क्या किया? लो हगा हमने, देखो ये हगा, ये 5/12 उठा के हमने इसमें ठोक दिया, सटाक। अब जयेश जी आप ये बताइए कि आप खुश हैं या आप समझ गए हैं कि हमने हक दिया है?
अरे हमने सही किया गलत किया, गिल से बढ़िया इतनी चीज पूछी बस तेरे से। उई तेरा बटवा रहा है ये तो बड़ा वाला हग्गा है। ओके ओके आई विल मैनेज दिस हग्गा, डोंट वरी जस्ट चिल। हाँ सही है बराबर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हग्गा। ऐसे बड़ा बड़ा लिखेंगे है ना, ऐसे बॉक्स बना के इसमें हग्गा, दिस इज गलत। क्यों? क्योंकि ये पता है क्या किया इसने क्या है 5/12 स्लोप की, समझो 5/12 स्लोप की इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनती? 2 भाई, हर स्लोप की 2 बनती है, 5/12 की भी 2 बनेगी। सोचो यदि इसे 5/12 की 2 टेंजेंट बनाओ तो वो 2,3 से पास कर सकती दोनों। अरे 2 पैरेलल लाइन 1 पॉइंट से पास होती है क्या? चेक नहीं करेंगे ये। अबे चुप, हम बनाएंगे ही नहीं इससे। लालची इंसानों, तुम्हें साला इसका यूज सिर्फ स्लोप निकालने के लिए करना था, तुम साला टेंजेंट भी इसी से निकाल रहे हो। जब तुम्हारे पास स्लोप आगे का होता, पॉइंट तुम्हें पहले से था, लाइन नहीं बना सकते। स्लोप आ गया ना आपका, पॉइंट पहले से दिया था ना, तो लाइन बनाओ उससे। ठोक दिया आलसियों की तरह इसी में, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। अरे इससे हर स्लोप की 2 टेंजेंट आती है, आपकी वो दोनों टेंजेंट 2,3 से पास नहीं हो सकती। समझ गए? अब जाके मिकी माउस टेंशन फ्री हुआ। हाँ चलो, वी हैव प्लेस फॉर हग्गा आल्सो। अग्नि की जगह तो कम से कम। चलो आंसर इज y - 3 इज इक्वल टू 5/12 टाइम्स x - 2। ये तो आ गई भाई टेंजेंट 1 है ना, और टेंजेंट 2 इज x इज इक्वल टू 2। सर ये कहां से, ये कहां से, ये क्या दिल पे पत्थर रखो से आई है? तो वो बीच में स्टेप हमने लिखी नहीं, ऐसे वो स्टेप लिखनी नहीं चाहिए, गलत होता है। हाँ अब चिंता बिल्कुल सही थी, किस चीज की? नहीं क्या हे मास्टर, ये तो वही मेथड है जो आपने पहले पढ़ा दिए, तो हम बड़े कैसे हुए हैं? मेथड 3, द एहसास ऑफ बड़ा होना। आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप्स, मतलब बिल्कुल दिस इज व्हाट वी कॉल लाशी बिछाओ अप्रोच है। देखो तो जरा यार, ये जो है ना ओपी है, ओपी ओपी, अरे ओपी, इसका स्लोप नहीं लिख सकते? थोड़ा सोचो थोड़ा सा। अब आपके लिए एक मेथड और बढ़ा दिया, अब सब क्वेश्चन में जाके ये मेथड भी यूज करेंगे। अरे आंसर आता ही नहीं आता, पता तो पड़े मास्टर सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहा। कुछ पढ़ा देता हम तो मान लेते हैं। नहीं नहीं, विश्वास से कुछ नहीं भाई, विश्वास से सीखता नहीं आदमी। हाँ 3/2 इसका स्लोप आ गया ना, नहीं समझ रहे? अभी कुछ देर पहले मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी सीखी, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी जस्ट उससे 3 आ गया ये, नहीं है? रेडियस कितनी? मान लो इस एंगल को अल्फा मान लो, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, नहीं मान सकते? क्या मान लिया? अल्फा मान लिया साहब। तो tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? लोगों ने पूछा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, और ये तो 2/3 आ गया, तो नहीं आ गया 2/3। पागल होने वाले हैं सब, देखना सबर रखना थोड़ी सी। सुनो तो इसमें तो तुम समझ नहीं पाओगे, फोटो पूरी बना के देनी पड़ेगी मेरे को आप लोगों को, हैं? क्या? नहीं नहीं, पूरी फोटो बना रहा हूं ना मैं असली, तुम भी क्या याद रखोगे? मतलब एक्चुअल में असली फोटो भी नहीं बना रहा, क्योंकि एक्चुअल में असली फोटो में क्या 2,0 ये है और पॉइंट है 2,3, इसीलिए तो एक वर्टिकल टेंजेंट आई है। तो मैं जानबूझ के वो पॉइंट ले रहा हूं, उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, थोड़ा आगे ले लेता हूं 3,4। कंसेप्ट समझा रहा हूं ना भाई। मान लो यहाँ पे 3,4 पॉइंट से खींचनी होती टेंजेंट, 3,4 भी कोई बाहर का पॉइंट है, कितनी टेंजेंट खींचती? कितनी? मान लो पी पॉइंट ही होता। समझना कंसेप्ट, समझना कंसेप्ट के पैसा है भाई। अब देखो यार, एक्चुअल में मेरे को करना क्या है, मुझे एक्चुअली इसका और इसका स्लोप चाहिए, बस यही चाहिए।
इसी के लिए हमने मेथड लगाए हैं। मेथड 1 भी उसी के लिए था, मेथड 2 भी उसी के लिए था। ठीक है, मेथड 2 में हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लिया, बस इतनी सी बात है। मेथड 1 बिल्कुल जनरल है, वो किसी भी उसके पे कर पे लग सकता है। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ये सर्कल के लिए है, ज्योमेट्री यूज करके। भाई साहब आपने इसको इसको मिला दिया ओपी को। अभी पता किया ना आपने ओपी का स्लोप? नहीं पता किया? नहीं पता किया क्या? अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, सपोज इसका स्लोप आपने पता किया, ये इसको मैंने tan थीटा मान लिया, मान सकता हूँ? मान लो ये एंगल थीटा है सपोज। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा अभी थोड़ी देर में आपने हाल ही में ये अल्फा निकाला था, याद करो, अभी निकाला। अच्छा आपको पता ये भी अल्फा ही होता है? नहीं पता। भाई साहब एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है ना, एक्सटर्नल पॉइंट पी से खींची गई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ऐसा मेरे को तो भाई बचपन में बताया था। यानी कि ये और ये बराबर है, ये रेडियस है और ये कॉमन साइड है अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस एनालिसिस। अभी मुझे 2-3 दिन पहले पता पड़ा, इसे ट्रिपल एस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, आया नहीं आया? जल्दी बोलो यार। ओ माय गॉड मैन, दिस इज थीटा प्लस अल्फा है। ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इंटरेस्टिंग इसे पीछे ले जाके ये थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। लिख दूं? लिख दूं क्या? ले हटा सावन की गटा, खत्म कर किस्सा है। तुम्हें जो टेंजेंट बनानी है उसका स्लोप जो है ना, स्लोप मिल गया डायरेक्ट। आपकी टेंजेंट का स्लोप tan थीटा प्लस माइनस अल्फा, हटा। tan थीटा प्लस अल्फा से एक टेंजेंट बन जाएगी, tan थीटा माइनस अल्फा से दूसरी टेंजेंट बन जाएगी। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का? रूट लैम्बडा माइनस म्यू। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। भाई साहब इस सर्कल के S1 के किसी पॉइंट से S2 पे क्या बनाई? टेंजेंट। आ गया तुम्हारा? फिर आ ही रहा, आंखों में पता नहीं क्या गिरा लिया तुमने। भाई साहब S1 के पॉइंट से S2 पे डाली गई टेंजेंट, तो बड़ा कौन होगा? S1 के S2? अरे बड़ा कौन हुआ? अरे ये लो S1 बड़ा हुआ ना। S1 इज इक्वल टू 0 ये, S2 इज इक्वल टू 0 ये। सोचो इसके किसी पॉइंट P से इस पे टेंजेंट खींची गई है? अजी साहब कोई सी भी टेंजेंट खींच लो, सबकी लेंथ सेम होगी तभी तो क्वेश्चन बना होगा। ऐसा थोड़ी होता कौन सी टेंजेंट खींचे सबकी सेम होगी तभी तो होगा। ये खींच दी भाई है। अच्छा इसका सेंटर, अच्छा दोनों का ही सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये तो इसकी रेडियस हो गई मान लो R1 इसकी, और ये जो है ये हाइपोटेनस मतलब सॉरी परपेंडिकुलर, इसकी रेडियस मान लो R2। तो भाई साहब इस हिसाब से तो रूट अंडर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मेरा आंसर है। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? यार बोलना तो पड़ेगा यार हैं। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अगर मुझे ऐसे नहीं करना, ये तो आ गया आंसर, R1 भी पता है R2 भी पता है, ये नहीं बता रहा मैं R1 कौन है R2 कौन, बताना है। लोगों ने बोला मास्टर तूने साले टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला लिखाया था रूट S1, तो उसका यूज क्यों नहीं करा? तो उसका यूज कर लेते हैं। देखो उसका यूज कैसे करेंगे। लेट पॉइंट P इज x1 y1। भाई साहब पॉइंट P को मान लिया x1 y1, मान लूं? मान सकता हूं? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x1 y1। अच्छा पॉइंट P किस पे लाई करता है? S1 पे, तो S1 की उसको सेटिस्फाई करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो इसका मतलब अगर मैं S1 में रख देता हूं तो आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रू रिलेशन, रिश्ता नंबर 1। भाई साहब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, तो ट्रू रिलेशन है ना। अच्छा P से मैंने इस पे टेंजेंट बनाई, किस पे? S2 पे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? सिंपली अंडर रूट S1, यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 उठा के इसके किस में रख दो? एक्सप्रेशन में। लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहा हूं, रूट लगा दो, बोलो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर
प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस लैम्बडा। सेकंड में रखिए भाई, हैं? एक चीज बिल्कुल प्रिटी मच क्लियर होनी चाहिए कि मैं अपने आंसर में x1 y1 नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मैंने माने थे, ये पॉइंट मैंने माने, तो ये मुझे हटाने पड़ेंगे। तो यानी कि इतनी चीज मेरे को हटानी है। और ये देखो कमाल की बात, इतनी चीज की वैल्यू मेरे को पता है कि कितनी है, माइनस म्यू। यहां रख दिया भाई, तो ये आ गया रूट अंडर लैम्बडा माइनस म्यू। अब दोनों में से किसी भी तरीके से करो, ऐसा कोई है नहीं कि कोई सा भी लंबा है या कोई सा भी छोटा है। इसमें ज्योमेट्री का यूज करके लिख दिया, उसमें फॉर्मूले का यूज किया, बस इतनी सी बात है। फॉर्मूला था ना, में फॉर्मूला भी तो उसी ज्योमेट्री से आया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी तो उसी ज्योमेट्री से आई है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल पे इस पॉइंट से 3,-3 से टेंजेंट्स खींचनी है। वैसे तो मैं थक चुका हूं, आपका तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो थक चुका हूं। अरे ऐसे क्वेश्चन करके वही तो ड्रामा फिर से आ गया। क्या करना होता है? y प्लस 3 m टाइम्स x माइनस 3। बहुत बढ़िया। इसके सेंटर से, सेंटर बोलो इससे सब कुछ, ऐसे क्या होता है? -4, -2, रेडियस 5 है इसकी। निकाली कैसे तूने? जल्दी से बोल दिया, निकाल ली? अच्छा, -4, -2 से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल के 5 से और कर दो तो आ जाएगी। तो अब ऑब्वियसली बात है, देखो जो मेथड हम यूज कर चुके हैं वो तो हम यूज नहीं, फिर बड़े कैसे हुए? फिर बड़ा होना है ना, टारगेट तो बड़ा होना है, वो तो हो गए हैं। मेथड 2 या फिर एक और मेथड जो है वो है, इसमें कौन सा था एक और? वो वाला कि x² में x x1 से रिप्लेस कर दो, 2x को x प्लस x1 से रिप्लेस। भूल गए इसका मतलब आप लोग? चलो चलो चलो, मैं समझ गया, भूल गए आप लोग, भूल गया। वो भाई साहब t बराबर 0 जो है वो सिर्फ तब है जब पॉइंट जो है वो इस सर्कल पे लाया करता है। कायदे से आपको एक बार तो चेक कर ही लेना चाहिए, कायदे से आपको एक बार तो चेक कर ही लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए? S1। S1 का मतलब क्या होता है? पॉइंट को सर्कल के एक्सप्रेशन में, आदत सही डालो यार चीजों की, डाल दो भाई। कितना आया? 9 + 9 + 24 - 12 - 5 इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ? पॉइंट लाइज आउटसाइड। सही है। अब फोटो बनाते हैं। वेरी बैड। हाँ भाई सुनो, इसके बाद क्या बात हुई थी? पॉइंट बाहर है, बाहर ले लिया भाई। ये कौन सा पॉइंट है? P3, -3। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा ये कौन? सेंटर। कितना? -4, रेडियस कितनी निकाल चुके हैं? 5 हैं। ये कौन? कुछ याद आ जाएगा आपको? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होती है? रूट S1। तो आपको क्या लगा मैंने कि S1 के लिए निकालवाई थी? वाह, फालतू मेहनत नहीं करवाता मैं। 9 9 18, 18 - 12 6, 6 - 5 1, 25। तो ये आ गया 5। अच्छा ये भी 5 है। ओ दिमाग की घंटी बजी नहीं बजी? जब मैं इसे इससे मिलाऊंगा तो ये 45 होगा। नजर ना आ रहा हो भले ही, बट है जो है, अब क्या कर सकते हैं भाई साहब। ये 5 तो ये तो 45 ही है ना। अरे 19 है यार, नहीं समझ रहे हैं? अब देखो ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करूंगा, इसको O बोल दिया, इसे A, इसे B। हाँ भाई साहब, याद है क्या आपको? OP का स्लोप, OP के स्लोप को मैंने tan थीटा मान लिया। क्या?
-3 + 2 अपॉन 3 + 4 कितना है भाई? पक्का? -1/7। भाई साहब लोग बड़े टाइम से एक बात बोल रहे थे मेरे को, बड़े टाइम से, क्या कि अगर इसको आप अल्फा मान लो, इससे छोड़ो, पी पॉइंट पता था, अगर इन टेंजेंट्स लाइन के स्लोप मिल जाए तो टेंजेंट लाइन नहीं आ जाएगी क्या यार? बताओ तो सही यार, हैं? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह की, पहले भी एक क्वेश्चन में हम इस तरह की बात कर चुके हैं, फिगर बना के भी पूरा समझाया था कि अगर इसका स्लोप tan थीटा है और ये अल्फा है तो इनके स्लोप क्या होते हैं? m1 और m2 इज tan थीटा प्लस माइनस अल्फा। अल्फा इज हेयर 45। वो हमारी किस्मत है कि यहाँ 45 है, इसलिए समझ गए? tan थीटा की जगह -1/7 ±1 अपॉन 1 माइनस प्लस -1/7 इंटू 1। कुछ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल भी हैं? इधर ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, लेके वैल्यूज निकाल लो, स्लोप आ गए आपके। समझ गए? अच्छा, समाज अभी भी दुखी था। समाज को एक्चुअली क्या आदत पड़ जाती है कई बार दुखी रहने की, कि हे मास्टर ये भी मेथड तू बता चुका है तो हम बड़े कहाँ हुए? हो रहे हो भाई, सब्र रखो, इतनी भी क्या जल्दी है साला बड़े होने की, कर रहे हैं बड़े, रुको। ऑल ईचर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत तो इसके लिए करी गई है। एक्चुअली क्वेश्चन 3 बार लिखाया गया अलग अलग इंटरवल में, याद ही नहीं आ रहा किसी को। सबसे पहली बार सिखाया गया सिर्फ y - y1 = m × x - x1। सेंटर से कोऑर्डिनेट, सेंटर से परपेंडिकुलर डालो, रेडियस के बराबर करो। सही है? ये सर्कल था इसलिए हम ऐसा कर पाए। अगर ये सर्कल नहीं होता और कोई कर्व होता तो हम क्या करते? तो हम x या y निकाल के उस कर्व की सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन में ठोक देते, कुछ क्वाड्रेटिक सी मिल जाती, उसका d0 कर देते। दीज आर बेसिक अप्रोच विच इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सेकंड डिग्री कर्व। कोई सुनना समझना नहीं चाह रहा। अब चूंकि हमारे पास सर्कल है और सर्कल में ज्योमेट्री लगती है, तो ज्योमेट्री की हेल्प से मैंने ये एक मेथड और निकाल लिया। और यार ये सही था साला यार, ये जितना भी एंगल एक्स एक्सिस से बनाता होगा, जितना भी ये ओपी ओपी जितना भी बनाती होगी, उससे प्लस अल्फा ये या माइनस अल्फा ये जो भी बना रहे होंगे, अरे भाई प्लस माइनस अल्फा ही तो बने एक्स्ट्रा, तो उससे उसकी हेल्प से हमने इसके स्लोप निकाल लिए। ठीक है? स्लोप की तो दरकार थी ना, नहीं आ रहा समझ में भाई? कमी किसकी रही जिंदगी में? स्लोप की। पॉइंट तो पहले से ही पता था, स्लोप मिल जाए खत्म काम। क्लियर है? अच्छा, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या, जो इस टाइप का हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, सेकंड इससे पिछला क्वेश्चन, उसमें सर्कल छोटा सर्कल था। सुनना एक बहुत ध्यान से, उसमें सर्कल जो था वो छोटा सर्कल था। तो छोटे सर्कल में क्या होता है, जैसे x² + y², बहुत ध्यान से समझने की बात है, x² + y² = a² के लिए अगर मेरे को यही क्वेश्चन करना होता है, भाई कंसेप्ट का पैसा है, मेथड का नहीं है, कंसेप्ट का है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर सर्कल ये होता इसकी बजाय, तो मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन y = mx ± a√1 + m² लिख रहा होता। बोलो समझ में आई बात? नहीं आई? जल्दी बोलो यार, यही लिख रहा होता है, और चुपके से वो पॉइंट इसमें ठोक देता, m आ जाता। ठीक है? आज सर्कल इसकी बजाय, आज सर्कल इसकी बजाय ये है, देखना। मतलब भाई साहब सेंटर 0,0 के बजाय कुछ और है, -4,-2 है। जैसे हमने अल्फा, बीटा, जनरल में समझा रहे हैं, जनरल में जनरलाइज करने की कोशिश। अच्छा रेडियस सेम लिए हैं, इस सर्कल और इस सर्कल में क्या अंतर है? देखो, अगर प्लॉट करें ना, प्लॉट, भाई सब कमाल है, कह डाल रहे हैं आजकल तो, सर्कल और कह ढा दे बस।
ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हटा दी। हाँ, ये तो मान लो ये वाला सर्कल है, हैं? किसी ने क्या किया, इस सर्कल को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। क्या बोलते हो, यही किया होगा? सेंटर 0,0 की बजाय अल्फा कॉमा बीटा हो गया। बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, हैं? ज्योमेट्री में इस प्रोग्राम को शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हमारी देसी भाषा में हम कहते हैं कि हमने कुर्सी यहां से उठा के यहां ले गए। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करना फिजिक्स की लैंग्वेज में। एक आदमी को देख रहा बहुत देर से, वो खड़ा है बेचारा, आप उछल के अचानक से ट्रेन पे चढ़ गए, वो चलने लग गया। आपको अपना तो होश ही नहीं है आपके साथ क्या हुआ। आप उछल के ट्रेन बैठ गए, वो चलने लग गया आदमी। हुआ क्या? आपने रेफरेंस फ्रेम चेंज किया, जो भी आप लोग बोलते हो फिजिक्स में, मुझे पता नहीं नाम, है ना? तो हम तो इसे बोलते हैं भाई पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करना। देखो ध्यान से सुनो, इस सर्कल की इक्वेशन थी x² + y² = a²। ये x और y कौन है? एक्सिस है। x और y कौन है? एक्सिस है। x एक्सिस की इक्वेशन याद है? वो क्या होती है? याद नहीं है यार, क्या होती है? y = 0। अच्छा, y एक्सिस की पता है क्या होती है? पक्की बात है? नहीं समझ में आ रहा? हम सब भूल गए, इसे कहते हैं मैथ। हम सब भूल गए x एक्सिस कौन, y एक्सिस कौन, बाढ़ में जाए साला। यहाँ तो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन थी जिनकी इक्वेशन मुझे पता थी, जिनकी बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज है। यही तो माइंड सेट, यही तो है सब कुछ। इन लाइनों की इक्वेशन पता है, कल कोई लाइन कुछ भी हो, L1 = 0, L2 = 0, पता है मजा कब आएगा? जब आप इस सर्कल की इक्वेशन लिख रहे होगे, L1² + L2² = a²। हटा, L1 कौन? लाइन 1 का एक्सप्रेशन। L2 कौन? लाइन 2 का एक्सप्रेशन। लाइन 1 का एक्सप्रेशन y, लाइन 2 का एक्सप्रेशन x, x² + y² = a²। उसकी इक्वेशन है भाई। मैंने ऑब्जर्वेशन बढ़ाया है। यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान से, क्या मैं यहाँ दो परपेंडिकुलर लाइन बना सकता हूँ जो x एक्सिस और y एक्सिस, जो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल? बिल्कुल बना सकता हूँ यार, क्या बात कर रहे हो। देखना, लो सुनो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई, ये वाली, इसकी y = बीटा इक्वेशन है। y = बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ y - बीटा = 0। बोलो, लिख सकता हूँ? लिख सकता? जल्दी बोलो यार। अच्छा, ये जो ये लाइन है ना, ये है x = अल्फा। इसे मैं लिख सकता हूँ x - अल्फा बराबर, जैसे किसी ने x की जगह x - अल्फा ले लिया हो और y की जगह y-, इतना सही चेंज हुआ और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस सर्कल और इस सर्कल की इक्वेशन देखोगे ना, तब भी आपको सिर्फ इतना सा ही अंतर दिखेगा। नहीं समझते? दिस इज माई न्यू x एक्सिस, दिस इज माई न्यू y एक्सिस। सिंपल, ये मेरा नया एक्सिस है जिसकी इक्वेशन y - बीटा बराबर 0 है। ये मेरा नया y एक्सिस है। अगर ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, अगर यहाँ से बदल के ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दूं, ठीक है? नहीं समझे, है ना? तो बस जगह किसने किसकी ली? x की जगह x - अल्फा या y की जगह y - बीटा। क्यों? इनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए भाई इन लाइनों के। ये जो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस थे ना, इस सर्कल की इक्वेशन में कैसे लिख सकता था? x - अल्फा को होल स्क्वायर, y - बीटा को होल स्क्वायर बराबर a²। हे मास्टर, तुम बता क्यों रहे हो ये? हाँ, मैं बता क्यों रहा हूँ ये भाई साहब। एक m स्लोप की लाइन है ना, m स्लोप की लाइन, क्या? एक m स्लोप की लाइन इसे टच कर रही थी। लोगों ने इसकी इक्वेशन पूछी मेरे से, मैंने लिख दी। नहीं समझ रहे? इसी लाइन को जब ये सर्कल शिफ्ट होकर यहां आया तो लाइन टेंजेंट भी शिफ्ट होकर इधर आ गई है। लोगों ने इसकी इक्वेशन पूछनी चाहिए मेरे से, मैंने बोला अरे यार, y की जगह क्या लिखना है? y - बीटा = m टाइम्स x - अल्फा ± a√1 + m²। वो हम यहां से स्लोप निकाल लेते तो मैच करा लेते तो क्या विश्वास बढ़ जाता है थोड़ा सा। अभी यही काम मैं इस वाले सर्कल पे करने वाला हूं ना, इस वाले पे। ये भाई साहब जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा। इसमें सर्कल कुछ नहीं है। अभी सर्कल की जगह पैराबोला होता तो भी यही प्रोग्राम हो रहा होता। आपने बदला किनको? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। सर्कल को क्या लेना देना इस बात से? इस बात सर्कल क्या लेना देना है? कल को यही इक्वेशन पैराबोला में लिखी जाएगी तो उसमें भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन में भी यूज होता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट। वी आर जस्ट चेंजिंग आवर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम सिर्फ अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहे हैं। हम कहीं अपना रेफरेंस पॉइंट कहीं और शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन हम इसकी जगह यहां पढ़ने लग गए। एक्स एक्सिस की जगह नए नाम आ गए, वाई एक्सिस की जगह नए नाम आ गए। बस
ये मेरी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई एम स्लोप की इस सर्कल के लिए। सही है, यहाँ से अपन स्लोप निकालने वाले थे। एक बार प्लस साइन लेके बता दो तो बता दो। प्लस साइन लेके ऊपर क्या आएगा? -6/7 है, +6/7। नीचे माइनस लेना पड़ेगा तो प्लस ही, फिर से प्लस ही हो जाएगा। कितना आया? 8/7 पक्का? शांति शांति बेटा शांति। 3/4 दूसरा मान लो -4/3। हे मास्टर इतना जल्दी कैसे बता दिया तूने? अबे चंपू ये 45 था, ये 45 90। एक का स्लोप पता पड़ गया 3/4, दूसरे का तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होना ही है, जगह पे भी तो है हम। अब यही स्लोप अगर मेरा इस वाले मेथड से आ गया तो हो गया हैंड्स प्रूफ, चेक हो गया ना भैया, लगे हाथ ही। नहीं समझ रहे? ये देखो ये उड़ा रहा हूं, 3/4 -4/3 याद रखना है बस। याद भी क्यों रखना, लिखे रहने दो ना। हाँ ये लो भाई साहब, अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आया हम कर क्या रहे हैं। हम अब फाइनल मेथड और निकाल रहे हैं एक, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये जो है ना, ये बाउली जालर, ये जो है ना, ये क्या है? स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने छोटे सर्कल के लिए निकाला है। मैं क्या इसे जनरलाइज करना चाहता हूं। जैसे हमने t=0 जनरलाइज किया ना, t=0 हमने प्रूफ सेकंड वाले के फर्स्ट छोटे सर्कल के लिए किया, बट हमने उसे जनरलाइज कर दिया। x² को x(1), y² को y(1) इससे रिप्लेस करोगे, आप किसी भी सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन लिख सकते हो टेंजेंट की। तो जनरलाइज हो गई तो दुनिया जिंदगी आसान हो गई ना। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने छोटे सर्कल के लिए लिख रखा है, ठीक है। जैसे आप लोग प्रूव करके लाए y² = 4ax के लिए। एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, y² = 4ax के लिए आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी y = mx + a/m। प्लस माइनस नहीं होता उसमें, + a/m एक ही आती है एम स्लोप की, है ना। ये आप अपन ने इसको वो किया। भाई साहब हमेशा यही पैराबोला थोड़ी दिया रहेगा। कल को अगर पैराबोला बन गया y - 3 का होल स्क्वायर = 16 टाइम्स x - 3 सपोज है, आई शुड बी एबल टू राइट द स्टैंडर्ड टेंजेंट की इक्वेशन इसके लिए भी। जो एक बार स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं बना चुका हूं, ये मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया। इसमें क्या है कि मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है, वो परपेंडिकुलर डाल के वो रेडियस के बराबर करने वाला जो फिनोमिना है ना, वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हो चुका है इसके अंदर। वो कर की तो लाए यार, सही है। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इस सर्कल के लिए भी बना पाऊं। ठीक है, ट्राई तो करता हूं एक बार। इस सर्कल की इक्वेशन को अगर आप इस तरीके से लिखना चाहेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है यार, बहुत सिंपल है। परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना है। सबसे पहला लेक्चर यही था सर्कल का। बोलो भाई, x + 4 का होल स्क्वायर + y + 2 का होल, यहां से भी देख के बता सकते हो, = रेडियस कितनी है 5, तो इधर आ जाएगा 25। बोलो सही है नहीं है? अरे है नहीं है? इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एम स्लोप की क्या लिख सकता हूं? ट्राई y + 2, बहुत बढ़िया, m टाइम्स x प्लस = ±5 √1 + m²। भाई साहब ये टेंजेंट किससे पास होनी चाहिए? 3, -3 से पास होनी चाहिए। ठोक दो साला, हटा, ठोक दें। तो 3 + 4 7, तो ये हो गया, ये -3 ना, -1 -7m का होल स्क्वायर = 25 + 25m²। सही चल रहा है क्या? 7 7 जा 49, 49 - 25, 24m² + 14m - 24 = 0 है। इसके फैक्टर करने हैं 36 और 24। 36 और 24 क्या कर रहा हूं? ये छी, अच्छा पहले तो कॉमन ले लो आगे बजाय। हाँ सही बात है यार, थोड़ी सी मेहनत। 12m² + 7m, 16 9 जा, हटा, 16 9 जा 144, आ गए ना, +16 - 9, ये समझे? आ गया 3/4 -3, 4/3 आना ही है वो तो। क्यों है? तो अब हमें लगा कि हाँ यार थोड़े बड़े तो हो रहे हैं।
भाई साहब आगे बढ़ने के सब मेथड भी तो बदलने चाहिए। कब तक सालों नहीं घिसी पिटे मेथडों से ही करते रहेंगे, बड़े होने का एहसास ही नहीं होता। नहीं तो उड़ा दूं मैं तो, मल्टी कलर से फर्क तो पड़ता है यार, है ना। कैड आया नहीं आया मिक्की माउस है? थैंक यू। मिक्की माउस बड़ा ही कर दे मतलब सही में भाई कुछ तो क्रांतिकारी किया है आपने। इतनी आसानी से बड़ाई नहीं करते साहब। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हाँ लास्ट, अ पॉइंट पी मूव्स सच दैट, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई। भाई कोई तो पॉइंट पी है जो नाच रहा है, कैसे? सच दैट टेंजेंट फ्रॉम इट, इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई, इज डबल द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा दो सर्कल हैं अलग अलग हैं? नाइस। देना ही था यार, उसकी शक्ल एकदम ऐसी हो गई थी भाई साहब, रोने ही वाला था मतलब। पेन, हाँ हाँ मेरे को तो ऐसा लगा मुझे एक और देना पड़ेगा। भाई साहब एक ठो सर्कल है कोई तो, S1 बराबर 0 इसे बोल देते हैं, इसे S2 बराबर 0 बोल देते हैं। इस पे टेंजेंट खींची गई है किसी पॉइंट से P से, और इस पे भी टेंजेंट खींची गई है उसी पॉइंट से। ओह सॉरी बराबर नहीं है। मान लो इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ 2L है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस P पॉइंट का लोकस निकालना है, तो P पॉइंट को क्या मानना है सबसे पहले? ये तो करना ही है। ऑल दो फिगर हमने जबरदस्ती बनाया, फिगर की कोई आवश्यकता नहीं थी वैसे। यार विराजमान ये बताओ तुम तो कि इस P पॉइंट HK से अगर इस S1 इस वाले सर्कल पे अगर टेंजेंट खींची जाए तो उसकी लेंथ कितनी होती? इस PHK से इस सर्कल पे अगर टेंजेंट खींची जाए क्या लिखना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये चुप कर पावड़ी दल, रूट S1 है ना, h² प्लस k² सेंटर लिख लो, 4h माइनस 5k प्लस 6 का अंडर रूट। भाई साहब ये लेंथ जो है वो डबल है किसकी? उसी पॉइंट से इस पे टेंजेंट डाली गई तो इस पे टेंजेंट डाली गई तो उसकी लेंथ h² प्लस k² माइनस 4, इसका ट्वाइस है। ये क्या करना है? स्क्वायर कर दो, मुबारक हो, लोकस आ गया। स्क्वायर बोथ द साइड्स, विल गेट द लोकस। सर्कल ही बनेगा शायद, है ना? उड़ा दूं? Next, power of point. Power of point denotes relative distance of a given point from a given circle. ये रिलेटिव डिस्टेंस बताता है, ये बहुत अच्छी सी चीज है पावर ऑफ अ पॉइंट, है ना। इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड the circle, if point lies outside the circle, it is equal to
equal to the square of the length of tangent. It is equal to the square of the length of the tangent drawn from it to the given circle. Drawn from it to the given circle. That is S1. That is S1. सही है. ये रिलेटिव डिस्टेंस लिखने का पर्पस ये है कि पावर ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. इट्स रिलेटिव डिस्टेंस. वो डिपेंड करता है कि पॉइंट सर्कल के अंदर, के ऊपर या बाहर लाया करता है. S1 से हमें क्या पता पड़ता है भाई? S1 से हमें उसकी पोजीशन ही तो पता पड़ती है, P की. ठीक है, उसको यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट नाम जो है उसमें उसको क्या रिलेटिव डिस्टेंस बता दिया गया है कि वो सर्कल के बाहर है या पर है या फिर अंदर है. ठीक है, जो हम लोग पता करते हैं S1 से. नया नाम दे दिया बेसिकली. उसका पर्पस क्या है वो बताते हैं अभी आप. ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट में हम लोग कौन सा चीज समझने की कोशिश करते हैं? पावर ऑफ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. पावर ऑफ अ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी पोजीशन ऑफ पॉइंट P. ये क्या बताना चाह रहा है भाई? P पॉइंट सपोज बाहर है, ध्यान दीजिए. इस P पॉइंट से सर्कल के लिए कितनी सेकेंड लाइन खींची जा सकती है? कितनी? इनफाइनाइट्स. अच्छा, कमाल क्या पता है क्या है? उन्हीं इनफाइनाइट सेकेंड लाइन में से दो भाग्यशाली लाइन वो होती हैं जिन्हें टेंजेंट कहते हैं आप लोग. मैं शब्दों को बहुत सोच समझ के यूज करता हूं भाई. उन सीकेंट लाइन में से, इनफाइनाइट सीकेंट लाइन में से ही दो भाग्यशाली लाइंस ऐसी होती हैं. अरे टेंजेंट भी तो सीकेंट ही है भाई. लिमिटिंग केस है ना. पी ए, इसको बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, इसे टी मान लिया है. अगर पी पॉइंट बाहर है, पावर ऑफ पॉइंट इज S1. S1 ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि P की रिलेटिव पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या है. ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट अगर बाहर है चाहे अंदर है. मान लीजिए ये P पॉइंट है. P पॉइंट से जाने वाली जितनी भी कॉर्ड या सीकेंट जो सेगमेंट बनाती है ना P के साथ, यहां पे देखो इस जगह पे जो मैं लिखूंगा इधर, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू PT स्क्वायर. इस चीज का तो देखो कोई प्रूफ नहीं है. अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. अरे ये A और B कोइंसिडेंट हुए तभी तो T बना ना यार, है. तो PA इंटू PB इन लिमिटिंग केस PT इंटू PT, सो PT स्क्वायर. तो उसका तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि PA इंटू PB, PA इंटू PB, PC इंटू PD या और भी कोई भी सीकेंट या कॉर्ड जो भी हम बनाएंगे उसके लिए ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा. अरे यही तो पावर ऑफ पॉइंट है PT स्क्वायर. यही है S1. सही है, जो कि इस पूरे सर्कल के लिए चाहे जितनी भी सीकेंट बना लो आप इनफाइनाइट, उनके लिए हमेशा वैल्यू सेम रहेगी. अगर अंदर है P पॉइंट तो क्या बताया गया भाई? तब भी PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD. ये दे दिया, जिसने दिया वो तो निपटा गया होगा मुझे लगता है. लेकिन लोग तड़पते रह गए भाई, सब प्रूफ नहीं हमारे पास तो इसका है. एक लाइन से भी कम का प्रूफ है इसका, एक लाइन से भी कम का. क्या यूज करने वाले हैं? क्या यूज करने वाले हैं? वो यूज करें. टॉलमी रूल नहीं है, टॉलमी थ्योरम है. पहले तो रूल बना दिया ये झिपड़िया. उसका यूज नहीं करेंगे हम. यूज करेंगे महाभीषण सिंपल ज्योमेट्री. ये जो है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल से आ सकता है. देखो दो रेशियो आए होंगे, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, बन गया होगा साला. सिंपल सा सोचो, सिंपल सा है. देखो
ए को सी से जोड़ देते हैं क्या, और बी को डी से जोड़ देते हैं। अगर ये पैरेलल लग भी रही है तो मानेंगे नहीं, नहीं ये कोई बात हुई, ये तो स्पेशल केस मान लिया तुमने साला, पैरेलल व्हाट इज दिस, नहीं मान रहे। अच्छा एक बात सुनो, ट्राइंगल पी बी डी है और ट्राइंगल पी ए सी, दो ट्राइंगल है है ही, इसमें क्या है, इसमें पी जो है ना, पी कॉमन वर्टेक्स है, दिक्कत है, नहीं मान रहे, पी कॉमन वर्टेक्स है भाई। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये एंगल जो है इसको मान लिया थीटा, तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो सेम आ गया, अरे कॉमन एंगल है ना तो यार सेम ही आएगा। इस एंगल को अगर बेले जी अल्फा मान लिया जाए तो ये एंगल कितना है, ये भी अल्फा है। अच्छा ये पाई माइनस अल्फा है, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा ये पाई माइनस अल्फा है तो ये कितना हो गया अल्फा। अच्छा अगर ये बीटा है तो ये पाई माइनस बीटा, तो ये कितना, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल ए एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, अब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल देखना सुनना, ट्रायंगल पी बी डी इज सिमिलर टू पी सी ए, पी ए सी नहीं पी सी ए है ना, पी सी ए सिमिलर। उल्टे क्यों होंगे, मुझे क्या पता क्यों होंगे उल्टे, व्हाट इज दिस मैन, अभी दिखाया ना, मुझे क्या पता उल्टे क्यों होंगे, नहीं मतलब कुछ नहीं है। अब सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं वो बता देता हूं मैं आपको, मैंने भी बहुत दिनों बाद सीखी थी सिमिलरिटी लगाने का तरीका। दो ट्रायंगल में वो रेशियो लेते हैं ना, प्रोपोर्शन, तो कैसे करो, बीटा के सामने वाला पी ए अपॉन इधर बीटा के सामने वाला पी डी, कुछ समझ आया। अच्छा अल्फा के सामने वाला पी सी, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाला पी बी। मुबारक हो, हैंड्स प्रूव्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एंजॉय। गड़बड़ गई तभी आ जाता है क्या रेशियो, मेरे को नहीं आता भाई, सच बता रहा हूँ, देख मेरी ज्योमेट्री बहुत ही, साथ में लेते जाओ पीडी और पीडी। अच्छा ऐसे नहीं, लेकिन मैं नहीं ले रहा ना, मेरा तरीका, कोई बात नहीं, मेरा तरीका सिंपल है। हाँ किसी ने अगर यही गलत लिख दिया तो हाँ तब तो निपटेगा, तो तब तो उसे वो भी नहीं करना आता होगा, ये बात भी सही है। खैर चलो जो भी है, अब आता है ना, मैं खत्म करो ना यार, कि सब तुम भी यार कहीं छोटी छोटी बातों पे अकल लगाते हो। इधर भी यही लग रहा होगा, हैं देखना, बड़ी मुश्किल से ज्योमेट्री की चीजें सीख के आता हूं मैं एक तो, फिर तुम नहीं, हाय सीख के, आई डोंट रट एनीथिंग। लो सुनो रे, एडी क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड सेम सेगमेंट में सेम एंगल सबटेंड करती है, यानी कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा अपने आप ही हो गया, सही बोला क्या, ये भी कॉर्ड है बी सी, ये बीटा तो ये बीटा, खत्म बात, फिनिश। ट्रिपल ए सिमिलरिटी कौन सी होती है, डबल ए होती है सिमिलरिटी, पागल, दो एंगल बराबर है, तीसरा बराबर नहीं होगा। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं, ट्रिपल ए रूल है, फिर ठीक है, मैं सही था, अकॉर्डिंग टू डबल ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी these two triangles are and fruit। करो भाई, अरे लोगों ने बोला यार ये तो आपने ज्योमेट्री का यूज कर लिया यार, एनालिटिकल ज्योमेट्री का यूज करके बताओ तो माने। और मजा भी एक्चुअल में सही बताऊं तो एनालिटिकल ज्योमेट्री के प्रूफ्स हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, ऑलीटर, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 10-11 सालों में। कैसा कि प्रूफ के भी दो मेथड बताए जा रहे हैं एक तो ज्योमेट्री बता दिया,
अब एनालिटिकल ज्योमेट्री देखो, बहुत प्यारी चीज है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बताता नहीं मैं। सर्कल की इक्वेशन मान ली थोड़ी देर के लिए हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 कॉमा y1। पी पॉइंट की भाई साहब पोजीशन कोई भी हो सकती है, कोई भी का मतलब क्या है, अंदर बाहर ऊपर। ऊपर वाला हम ले नहीं रहे, एक्चुअली क्या है, ऊपर वाले केस में तो फिर क्या प्रूव करता मैं इसे, ऊपर वाले केस में तो क्या ही प्रूव करूंगा, तो कुछ बता ही नहीं ना प्रूव करने के लिए। अरे ऊपर वाले के केस में अगर ऊपर वाला मतलब अगर पी पॉइंट सर्कल पर ही आ जाए तो इसे कितनी कॉर्ड पास हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है अभी भी, हाँ हो ही सकती है। तो इसमें तो क्या ही करूंगा, मतलब पी ए इंटू पी ए, व्हाट इज दिस मैन है। ओ अच्छा, इसके लिए भी इंटरेस्टिंग है, ओ माय गॉड मैन। हाँ इसकी पावर पॉइंट तो जीरो है ना, क्यों है जीरो, लो 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 लो, आ गई आ गई आ गई चीज, आ गई चीज आ गई, मस्त। आई एम सो स्मार्ट मैन, ओ माय गॉड। पावर पॉइंट बोल क्या रही है, पी से जाने वाली इनफाइनाइट जो भी कॉर्ड्स हैं या सीकेंट है, तो पी ए इंटू पी बी, इसके लिए क्या बना, पीपी इंटू पी ए। जीरो है ना, अरे पीपी जीरो है ना। और पी से जाने वाली जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट सुन ही नहीं रहे तुम, उसकी लेंथ भी जीरो है, नोटिस ही नहीं करा तुमने कभी। पी पॉइंट अगर सर्कल पर ही आ गया तो पी से खींची जाने वाली टेंजेंट की लेंथ जीरो है। अरे इसी का तो लिमिटिंग केस, एक्चुअली पी क्या है ना, पास आने लग गया धीरे धीरे, तो पी पास आएगा अगर तो टेंजेंट की लेंथ छुटाती जाएगी, पी दूर जाता जाएगा तो टेंजेंट की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो पी पास आया पास आया पास आया, बिल्कुल पास आ गया तो टेंजेंट छोटी छोटी बनने लग गई, चढ़ गया ऊपर टेंजेंट जीरो, अंदर चला गया टेंजेंट गायब, टेंजेंट गायब लेकिन पावर ऑफ पॉइंट रिमेन्स इन द मार्केट। ठीक है, इसका प्रूफ एक बार एनालिटिकल ज्योमेट्री से बोला लोगों ने, बताओ यार कैसे प्रूव करेंगे कैसे प्रूव करेंगे। हमने बोला देख एक सब्र रख, बहुत प्यारी चीज सीख। मान ले पी पॉइंट हमने बाहर ले लिया, देख बहुत ही बढ़िया चीज है, प्रूफ अच्छा है इसलिए करा रहा हूं, तरीका अच्छा है इसलिए करा रहा हूं। पी पॉइंट है बाहर x1 कॉमा y1 लेके, यहां से भाई साहब हमने एक सेकेंड लाइन बना दी ए और बी। मुझे क्या प्रूव करना है कि पी ए इंटू पी बी कॉन्स्टेंट है भाई, कांस्टेंट मतलब ये इस खींची जाने वाली लाइन से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कैसी भी बना लो, कैसी भी, हर पोजीशन के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, अब मैंने इसके लिए पता है क्या यूज किया, मैंने डिसाइड किया इसके लिए पैरामेट्रिक यूज करूंगा लाइन की। पी ए को मान लिया R1 और पीबी को मान लिया R2। मुझे प्रूव करना था R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट है, सही है। किससे कांस्टेंट? पी से जाने वाली हर लाइन के लिए कांस्टेंट। लाइन के केस में क्या बदलता है साहब, पी पॉइंट तो सेम ही है, क्या बदलेगा, स्लोप, स्लोप ही तो बदलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? मैंने इस पी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखी, बहुत सी चीज बता रहा हूं ध्यान से देखना। x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, बात हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह की। y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। सुनो सुनो सुनो, इस r की जगह r1 रखूंगा, अगर इस r की जगह r1 रखूंगा किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट, a के। r की जगह r2 रखूंगा किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, b के। मुझे क्या प्रूव करना है, r1 इंटू r2 कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज और है, क्या अजी साहब, x1 प्लस आर कॉस थीटा, ध्यान दीजिए, y1 प्लस आर साइन थीटा, p से जाने वाली किसी रैंडम लाइन जो थीटा इंक्लिनेशन बना रही है पर लाई करने वाले किसी दो रैंडम पॉइंट, दो नहीं सॉरी, किसी भी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, किसी भी रैंडम पॉइंट के, जो कि इस a x1 y1 से कितने डिस्टेंस पे रहा होगा, r डिस्टेंस पे। नहीं समझ रहे? R1 रखूंगा तो आगरा मिलेगा, R2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, बॉम्बे। और मैं कुछ भी नहीं रखूंगा और इसे डायरेक्ट अगर मैं सर्कल में रख दूंगा, किस में रख दूंगा, तो भाई साहब R में क्वाड्रेटिक बनेगी जिसकी रूट R1 और R2 होंगे। ये सॉल्व करने का तरीका क्या है, पैरामेट्रिकली सॉल्व करने का तरीका। ये किसकी फॉर्मेट है, लाइन की कि सर्कल की? ये किसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, लाइन की कि सर्कल की? अरे लाइन की है, पी पॉइंट से जाने वाली लाइन बनाई भाई हमने, वेरिएबल इसमें कौन है, थीटा। थीटा वेरिएबल होता है तो सर्कल बनता नहीं, आर ही है। अरे थीटा भी वेरिएबल, आर ही वेरिएबल, ओके।
अब सुनो, थीटा वेरिएबल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी लाइन है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? थीटा की हर पोजीशन के लिए, थीटा की हर पोजीशन से बनने वाली लाइन के लिए हमारा R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट आएगा, R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट आएगा। अगर मैंने इसे किस में रखा? सर्कल में। R में क्या बननी चाहिए? क्वाड्रेटिक। देखते हैं एक बार, x1 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस 2x1 कॉस थीटा प्लस y1 साइन थीटा टाइम्स आर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 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 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसकी रूट R1 और R2 मान लिए जाए ना साहब, तो एक बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखो, मजा आ जाएगा। दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज एक्चुअली S1, विच इज एक्चुअली S1। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट थीटा से इंडिपेंडेंट आया, अपने आप ही आ गया। यानी कि इससे जाने वाली कोई सी भी लाइन हो, सर्कल को जिन 2 पॉइंट्स पे काटेगी, उसकी P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, और किसके बराबर आएगा? S1। यही वो चीज है जो पावर ऑफ पॉइंट के नाम से जानी जाती। देखो इस प्रूफ में मैंने कहीं इस चीज का इस्तेमाल नहीं करा कि P पॉइंट बाहर है, वो तुमने ले लिया वैसे ही। अगर ये P पॉइंट अंदर भी होता तो भी आप इसे ऐसे ही बना रहे होते, नहीं समझे? अगर ये P पॉइंट सर्कल पर होता तो इस चीज की वैल्यू अपने आप ही 0 आ जाती। अरे x1 स्क्वायर S1 के लिए 0 जाएगी, अपने आप 0 आ जाएगी। जो भी होगा सब कुछ अपने आप होगा। इट्स एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें कुछ माना मुना नहीं गया है। नोट 1 कौन सा? यही था पावर ऑफ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। पॉइंट की किसी भी पोजीशन के लिए पावर ऑफ पॉइंट जो है वो कांस्टेंट आता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। इस वाले प्रूफ को आप 10-12 बार देखोगे ना तो आपको फील आएगी, हाँ यार मास्टर ने पहले भी ऐसी कुछ बातें बताई तो थी। इसे कहते हैं सर्कल की मतलब लाइन को पैरामेट्रिकली सॉल्व करना। सर्कल के साथ लाइन की में पैरामेट्रिक फॉर्म थी, उसे मैंने सर्कल के साथ सॉल्व किया। मुझे पहले से पता था कि ये डिस्टेंसेस आने वाली हैं, R1 और R2 मेरे रूट आएंगे, ये बात मैं पहले से जानता था। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया, R में क्वाड्रेटिक आई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को कांस्टेंट प्रूव कर दिया। कांस्टेंट मतलब किससे कांस्टेंट? थीटा से कांस्टेंट। इररेस्पेक्टिव ऑफ थीटा R1 इंटू R2 की वैल्यू यही आई, विच इज S1, जो पावर ऑफ पॉइंट होती है। नोट 2, पावर ऑफ अ पॉइंट मे बी पॉजिटिव, पावर ऑफ पॉइंट मे बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज पॉइंट लाइज आउटसाइड दूसरा कौन सा लिखा है? 0 ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल रिस्पेक्टिवली, है ना? वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉइंट जो है वो बाहर है, ऊपर है या फिर अंदर है। पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है। ठीक है साहब, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फाइंड स्मॉल p, फाइंड स्मॉल p, स्मॉल नहीं लिखना है, सिर्फ p लिखना है, स्मॉल p बॉडी। फाइंड स्मॉल p फॉर विच द पावर ऑफ अ पॉइंट, फॉर विच द पावर ऑफ अ पॉइंट 2,5, power of a point 2,5 with respect to the circle, with respect to the circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus p is equals to 0 is negative, and the circle
and the circle neither touches nor intersect. Neither touches nor intersect. Neither touches nor intersect the coordinate axis. Axis नहीं, axis. शुरू करें सर? देखो भाई, सबसे पहली बात, पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव यानी कि S1 लेस देन 0. इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए था. 2,5 को उठा के इसमें ठोक दो. ठोक दें ओपीडी जी? हैं? चलो बोलो क्या मिल रहा है? 4 + 25. कितने स्लो हो भाई, देख लो तुम. -16 -60 + P लेस देन 0 implies P लेस देन 47. मैं रट के नहीं आया, मुझे लोगों की कॉपी देख के ऐसा लगा है. ठीक है, अच्छा साहब. नीदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. भाई साहब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना तो टच करता है ना ही इंटरसेक्ट करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि g² - c लेस देन 0 x इंटरसेप्ट वाली वजह से, एंड f² - c इज ऑल्सो लेस देन 0. बस c की वैल्यू बोलो भाई इसमें. g की इज -4. -4 का स्क्वायर इज 16. तो c मस्ट बी ग्रेटर देन 16. c मस्ट बी ग्रेटर देन 16. और यहां से आ जाएगा c मस्ट बी ग्रेटर देन 36. पक्की बात? तो इसका और इसका क्या लिया जाना चाहिए? इंटरसेक्शन. तो क्या आया? c बिलोंग्स टू 36 से. कुछ गड़बड़ हुई है ना? ऐसा लग रहा है ना किसी को? तो मुझे क्या लग रहा है फिर? क्योंकि c नहीं है, p है. अरे वो गुलाबचंद, p है. c और p एक ही चीज है. गेली प्रिया. c और p निकालना था. सॉरी हो गया भाई, मिस्टेक हो गई. c को c छोड़ दिया हमने. व्हाट इज दिस मैन? 36 से 47 आया आंसर. तेरा क्या था? 16 से. तू तो प्रभु है. यार इसमें किया तो सही था यार. नहीं किया तो छोरे ने सही था यार. हैं? नहीं आंसर तो सही है. क्या? नहीं यही आंसर तो 36 से 47. देखना क्या है, दिल खुश नहीं बना. लेकिन वो तो 5 तो गलत है. हाँ यही है 36 से 47. मेरे जी क्या? ठीक है आगे बढ़ो. ठीक है आ गया तो आ गया. अब क्या कर सकते हैं उसमें? नेक्स्ट है ना यार. छोटू ने देखो जैसे किया ना इसे. छोटू को मेथड ये था. देखो एक ठो सर्कल बनाया भाई. अब इस सर्कल का सेंटर तो फिक्स है 4,6. 4,6 है ना. और इसकी रेडियस कितनी है? √g² + f² - p है क्या? अगर इसकी रेडियस 4 से बड़ी हो गई, ये झालर बेवकूफ, बावड़े झालर पे बेवकूफ. आप गालों को बला को इसको ला. 4 से कम होनी चाहिए. गेल सिपड़िया. हाँ 4 से कम होनी चाहिए ना रेडियस. ये बड़ा दी साला. और फिर मैंने और बोल दिया 6 से बड़ी कर. और ये पॉइंट तो यही रहेगा. ये थोड़ी किसा कराए. ये पॉइंट तो यही रहेगा ना. सर्कल छोटा बड़ा कर सकते हो तो सर्कल को इतना छोटा कर दो कि वो नियरेस्ट वाले से भी को भी टच ना कर पाए. हाँ तो लेस देन करना चाहिए साला. ग्रेटर देन कर रखा. और मैंने 6 से बड़ा और करवा दिया देर से. ये और बोल रहा हूँ सोच. मैं पता है देर से इसको खिसका रहा था. ये पॉइंट कैसे खिसकेगा? इसमें 0,6 का
कंट्रोल। सर बता दूं भाई सब कंट्रोल यार, इतना दिमाग क्यों लगाते हो यार तुम लोग? नहीं भाई कंट्रोल। अब बोला अगर ये तो तू पिटेगा। कंट्रोल इज कंप्लीट इमोशंस। समाज में छड़ाओ। हाँ 0,0 से अगर टच कर रहा होगा तो अगर अपन 0,0 से टेंजेंट की लाइन 6 से ही बड़ी कर दें, टच कर रहा होगा तो यहाँ पे होगा, मतलब अगर टच नहीं करेगा तो उसकी जो टेंजेंट्स होंगे वो 6 से, तो जो लेंथ होगी टेंजेंट वो 6 से बड़ी होगी। 0,0 से तो डाल दे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि समस्या क्या है ऐसे। हाँ जबरदस्ती, इसने तो फिर भी अच्छा किया था इसलिए मैंने इसका मेथड बताया, क्योंकि ये रेडियस वाला सोचना तो चलो फिर भी अच्छा। सर्कल को छुटाते रहो, सर्कल बढ़ाओगे तो कटेगा। इतना छुटा दो कि साला नियरेस्ट वाले को भी टच ना करे, तो उसकी रेडियस को 4 से छोटा करना, ये तो नॉर्मल सोच है। तुम पता नहीं क्या चल। हाँ सही है, गलत थोड़ी है। गलत कौन बोल रहा है? सही तो गेल चिपड़े का भी है, लेकिन लॉजिक नहीं है ना भाई इतना सड़ाने का। वैसे जिंदा अच्छे नहीं लग रहे लोग, लग रहे ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट भाई। बहुत फॉर्मूले हो गए, ये चीजें ना याद करना। भैया तेरे को कुछ वो दी थी वार्निंग मैंने, समाज मत सड़ाओ। तुम्हारे बोलने से समाज सड़ जाता है, जिंदगी मेरी खराब होती है। रटने तो रटने ही, फॉर्मूले कितने भी हो जाए तो। इंग्लिश में इतनी सारी वोकेबुलरी, फिर इंग्लिश कैसे बोलोगे बड़े होके? फालतू बातें करते हो यार बेमतलब की, कोई सेंस ही नहीं जिन चीजों का। अगर ऑल्टरनेटिव है उतना ही नहीं है, नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी ना। मैंने तो आगे की दुनिया देख रखी है ना। इसका डिलीट करना पड़ेगा। वो मेथड अच्छा था, लेकिन वो मेथड मैंने पहले उल्टा बोल दिया था ना, तो उड़ाना पड़ेगा सब। रीस्टार्ट। नेक्स्ट आर्टिकल। chord of a circle with given middle point. Chord of a circle with given middle point. भाई साहब किसी सर्कल की कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी थी, है ना। अब जयेश जी नाम है ना, किसी कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। वैसे तो देखो ये सुनने में बहुत फनी लगता है, कॉर्ड की कैसे इक्वेशन होती है, तो लाइन सेगमेंट। लेकिन मैंने आपको पहले समझा दिया ना, वो सीकेंड वीकेंड सब कोई कॉर्ड ही बोलते हैं, तो हम क्या मैनेज करने लग गए उसके साथ। समय के साथ हम भी डल गए। हमें इस कॉर्ड का क्या दे रखा था? मिड पॉइंट दे रखा था। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज गिवन है x1, y1। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सपोज छोटा सर्कल मान रहे हैं, बड़े के लिए जनरलाइज कर देंगे, x² + y² = a²। हम मोस्टली चीजें छोटे के लिए प्रूव करेंगे, बड़े के लिए जनरलाइज कर देंगे। बड़े के लिए प्रूव करने में थोड़ी सांसें फूल जाती है। तो कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए जैसे? बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से स्लोप निकलने लगा आजकल, कमाल की टेक्नोलॉजी भाई। हाँ डिस्टेंस से स्लोप निकाल रहे हैं साहब, तो तहलका मचा देते तो भी। हाँ भाई, जो सेंटर है इससे से मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, तो इसका स्लोप y1/x1 पता है क्योंकि ये 0,0 है। तो इस लाइन का स्लोप पता पड़ गया -x1, लो कमाल हो गया साहब, जब आपको स्लोप पता है। क्यों ओपीडी जी? पॉइंट तो पता था ही, तो इक्वेशन पता पड़ गई। नहीं पता पड़ी? बोलो इक्वेशन भाई। y - y1 = -x1/y1 टाइम्स x - x1। x x1
प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। कृपया करके बहुत अच्छे से ध्यान दें। जिस दिन ये m पॉइंट है ना, m पॉइंट p था, p सर्कल पे लाई कर रहा था, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी सीखी थी हमने कार्टेशियन फॉर्म में, सब सेम था। अंतर सिर्फ ये था क्योंकि अगर ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा होता तो इसकी जगह a स्क्वायर लिख रहे होते। नहीं समझ में आया? वही बनती जो इक्वेशन बनी थी, x(x1 + y(y1) = a स्क्वायर, जिसे हमने t = 0 लिखा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको टेंजेंट, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, आगे जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट या पेयर ऑफ टेंजेंट जितनी भी आने वाली है ना, उनमें से किसी भी इक्वेशन को सारे कर्व्स के लिए अलग अलग याद नहीं रखना पड़ता। इनके लिए एक एक्सप्रेशन बना, एक टर्म बना दी गई, एक टर्म यूज कर दी गई, जैसे t = 0 गिव यू टेंजेंट की इक्वेशन, हटा। समझ रहे हो? तो इंसान तो लालची था ही, उसने इस इक्वेशन को देखा, बड़ा दुखी था, अरे यार ऐसे कैसे याद रखूंगा, ऐसे बड़े सर्कल में तो मेरी फट लेगी लगाने में से, ठीक है। तो उसने इसके लिए भी एक तरीका निकाला। कैसे? इसने बोला भाई साहब a स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, दुनिया बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। सही बात है नहीं है? अरे है नहीं है? ये कौन? t। भाई साहब कैसे बनता है? सर्कल के एक्सप्रेशन में x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1) और कांस्टेंट की जगह का कांस्टेंट लिख दिया जाए तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसे t कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन को कहते हैं t। बार बार कह रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t नहीं होती, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t = 0 होती है। सही है? इट्स एक्सप्रेशन, t इज एक्सप्रेशन, s1 इज एक्सप्रेशन, s इज एक्सप्रेशन। s किसका एक्सप्रेशन है? सर्कल का। सही। इस सर्कल के लिए अगर कोई मेरे से एक्सप्रेशन पूछेगा, भाई ये सर्कल का एक्सप्रेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर = 0 नहीं बोलूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी यार। सही है? ये t, ये कौन? s1। लो हटा सावन की घटा, दिस इज माय std है। स्टिक टू दिमाग, t = s1। दो चीजें आ गई स्टैंडर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t = 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट t = s1। और ये ताउम्र यही रहेगी, सर्कल की बात नहीं है। फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व द इक्वेशन विल बी सेम। सही है? जो लोग पढ़ने वाले होते थे, अभी अलग ब्रीड होगी ना, अपनी बातें तो हो ही नहीं रही, एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड की बात हो रही है। सही है? जो लोग पढ़ने वाले हुआ करते थे उन्होंने इस समय पे एक चीज पूछ ली, जयेश जी बड़े हीरो बन रहे थे साला तुम इस क्वेश्चन में, तुमसे इस इक्वेशन को निकालने को बोला, तुमने बोला सेंटर से मिला दो ले जाके। हैं? क्यों बोला? क्योंकि सर्कल है, ज्योमेट्री लगती है। अगर ये सर्कल नहीं होता तो हमारे पास ये वाला प्रिविलेज नहीं था। नहीं समझ में आया? अच्छा, इस प्रिविलेज का यूज क्या किया हमने? वाह मुन्ना, भूल गए थे जल्दी। इसी प्रिविलेज से तो साला स्लोप आया तुम्हारे पास इस लाइन का, अभी भी नहीं समझना चाह रहे। अगर ये 90 वाला प्रिविलेज हमारे पास नहीं होता तो तोते उड़ जाते साहब तुम्हें ए बी का स्लोप निकालने में। नहीं चमक रहा क्या? हमें तो मिड पॉइंट पता था सिर्फ। कौन है मिड पॉइंट? मिड पॉइंट कौन है? x1, आपको मिड पॉइंट दे के इस कॉर्ड का स्लोप पूछ लिया। ये तो सर्कल था, भलाई थी भाई, जो हमने सेंटर से खटाक से मिला के इसका स्लोप इसके स्लोप प्रोडक्ट नेगेटिव -1 करके स्लोप लिख दिया, खुश हो गए हम। ठीक है? अगर ये सर्कल नहीं होता, कोई और फिगर होता तो ये ज्योमेट्री नहीं लगती, तो किसी और तरीके से भी इसका मतलब स्लोप आना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। देखो ये एक सोच होती है जो डेवलप करती है इंसान को कि यार ये तो ज्योमेट्री लगा ली हमने, ठीक है इसलिए आ गया। इसका मतलब देयर हैज टू बी वन मोर अप्रोच, देयर हैज टू बी वन मोर अप्रोच बाय विच आई कैन गेट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। भाई साहब सेकेंड लाइन का स्लोप आने की एक तरीका तो और इस दुनिया में 100% बना होगा। बोलो मानते नहीं मानते हो? अरे मानते नहीं मानते हो यार? इसके चलते एक दिन में बैठ के ऑलिटर लिख बैठा। भाई साहब ऑलिटर लिखेंगे। अच्छा ये ऑलिटर क्यों करा रहा है मास्टर? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? वाई वी आर डूइंग दिस ऑलिटर? वाई? पेरे जी इस मेथड से अच्छा है, इस स्लोप उससे भी स्लोप ही आएगा, गिल से बढ़िया स्लोप ही निकालना है।
हाँ, दूसरी मेथड से भी स्लोप ही आएगा, स्लोप ही निकालना है, स्लोप ही निकालूंगा। हाँ, क्या होगा जब सर्कल नहीं दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? तब तो कुछ और करना पड़ेगा ना। हर कर्व में ज्योमेट्री थोड़ी लगती है, इसलिए बता रहे हैं, अच्छे मेथड के लिए नहीं बता रहे, पागल। लो सुनो जी, इसके कोऑर्डिनेट मैंने माने α1, β1। वो एक्चुअली x1 y1 मान नहीं सकते ना, मान लिए ना। और x2 y2 शुरुआती पॉइंट मानना बड़ा बुरा लगता है, तो 1 ही होना चाहिए ना भाई पहला पॉइंट, तो इसलिए α1, β1 मान लिया, बुरा मत मानना कोई। इसके कोऑर्डिनेट α2, किस दिन खुश होंगे जल्दी? जब β2 माइनस β1 अपॉन α2 माइनस α1 मिल जाएगा, उस दिन हम खुश हो जाएंगे। सब जिंदा है? जिंदा है, ठीक है। हाँ भाई, अब जितनी चीजें गिवन है ना, गिवन मतलब एक्चुअली इनको मानने के साथ जो गिवन हो गई वो सब लिख रहा हूं, जितनी चीजें पता है। ओके, आपको भी पता है तो बोल सकते हो आप। इज इक्वल्स टू रिश्ता नंबर 1, रिश्ता नंबर 2। भाई सब यही है, रेडियस थोड़ी बदल जाती पॉइंट से। हाँ बोलो, सही है। तो एक और पता है, ला रा 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 रा, जल्दी जल्दी यार, ला रा 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 रा। जिंदा हो बेड़ी? कौन सा बड़ा काम कर दिया हमने, पॉइंट होके सर्कल में और मिड पॉइंट एक्शन दिया हुआ था भाई, जो चीजें दी हुई थी सब लिख ली। ठीक है, मैंने बचपन से ऑब्जर्व किया है, बचपन से मतलब जब से मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चालू किए, वो मेरा बचपन था। असली बचपन में कौन पढ़ता है भाई? वही था हमारा तो बचपन, तभी से हमने पढ़ना लिखना चालू किया। तब से मैंने ये चीज देखी कि मैं किसी भी कर्व के अंदर, अब मैं किसी भी बोल रहा हूँ, किसी भी, डर तो मेरे को है ही नहीं किसी चीज का, किसी भी कर्व में जब मैं कोई रैंडम पॉइंट्स ठोकता हूं ना, जब भी, और मेरे से अगर उस क्वेश्चन में, मैं थोड़ी देर बाद में भी इसको यूज करूंगा इसलिए मैं इतना स्ट्रेस डालता हूं, नहीं तो मैं डालता ही नहीं स्ट्रेस। मैं जब भी किसी कर्व में कोई रैंडम पॉइंट्स ठोकता हूं, 2 रिश्ते मिलते हैं मेरे को, 2 पॉइंट होंगे 2 मिलेंगे, 4 पॉइंट होंगे 4 रिश्ते मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली 2 का ही क्वेश्चन होता है। उन्हें सब्ट्रैक्ट करने से मेरे को स्लोप मिल जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जनरलाइज कर रखा है इसे। एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करके जरूर देख लेता हूँ, क्योंकि सेकंड डिग्री होगा ना अगर, तो एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर की फॉर्मेट्स क्रिएट होंगी। एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर की फॉर्मेट्स, और कमाल क्या पता है क्या है? एलिफेंट माइनस कैमल तो स्लोप में चाहिए, और प्लस कैमल की वैल्यू पता है। ऑब्जर्वेशन, प्लस कैमलों की तो वैल्यू पता है, एलिफेंट प्लस कैमलों की, और एलिफेंट माइनस कैमल स्लोप में चाहिए थे, क्या पता आ जाए? ट्राई करूं क्या? चलो भैया, 1 माइनस 2, α1 माइनस α2, एक स्टेप खा रहा हूं, α1 प्लस α2, सही है, प्लस आगे β1 माइनस β2 इंटू β1 प्लस β2 इज इक्वल टू, बोलो 0। ए स्क्वायर खत्म है, जुम जुम जुपाक जुम जुम जुम। β2 माइनस β1 अपॉन α2 माइनस α1, खा गए भाई बाकी सब, माइनस टाइम्स α1 प्लस α2 अपॉन β1 प्लस β2। बोलो भैया, कोई मरमरा गया हो तो पहले बता दो भाई, सब जिंदा है? α1 प्लस α2 की बजाय 2x1 और इसकी जगह 2y1, 2 कैंसिल, माइनस x1 बाय y1, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसके आगे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे का प्रोग्राम पहले किया जा चुका है। तो तुम ये क्या कर रहे थे? ये हम दूसरे तरीके से स्लोप निकाल के बता रहे थे, विदाउट यूजिंग ज्योमेट्री। नहीं समझे? इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, इसमें उस कर्व की इक्वेशन यूज करी गई और 2 रैंडम पॉइंट यूज किए गए सिंपली। नहीं, आपने गलत बोला है, हम इसे सही कर देंगे। हैं? हाँ, आपने तो गलत बोला है, हम सही कर देंगे, लेकिन इसे चिंता मत करो। इसे छोड़ने का एक तरीका और है। इफ यू रियली वॉन्ट टू लीव दिस क्वेश्चन, नहीं वास्तव में उम्दा है, लेकिन आंसू आ जाएंगे मतलब आपके, और अगर आपने घर पे कर लिया ना, मतलब वास्तव में अगर आप पहुंचोगे तो छोड़ने का तरीका भी करने का ही होता है मेरा वाला।
बट इट्स लेंदी, ठीक है। बट अगर आपने घर पे कर लिया और अगर आपका ही आ गया, आप, मैं इतनी चीज़ें बोलता हूँ घर पे कुछ करते तो वैसे हो नहीं तुम लोग बट फिर भी बता रहा हूँ, मेरा तो धर्म है बताना। त्रिपाठी जी ने बोला है, त्रिपाठी जी ने उतनी अच्छी तरीके से नहीं बोला जितने अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। ये जो है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन टाइम्स इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन मानी जा सकती है। इसमें तो भाई साहब कोई मना ही नहीं कर सकता, करे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अल्टीमेटली अननोन इज m, जिस दिन m मिल जाएगा इक्वेशन आ जाएगी। बोलो सही बात है नहीं? जल्दी बोलो यार। अच्छा, m के लिए मेरे को एक रिश्ता लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। वो रिश्ता क्या है कि a और b का मिड पॉइंट, अभी मिड पॉइंट यूज नहीं हुआ देखो इसमें। अरे ये तो x वन से जाने वाली कोई भी रैंडम लाइन है, लेकिन मेरे को कौन सी चाहिए जिसके लिए x वन मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, यहां से y निकाला, बहुत सूग लाएगा माना, जितना भी सूग लाया क्या फर्क पड़ता है, y निकाला और ठोक दिया। किसमें? जल्दी बोलो यार फटाफट, किसमें ठोकोगे? सर्कल में। क्या बनेगी? x की क्वाड्रेटिक के रूट पता है कौन है? a और b के x कोऑर्डिनेट है। क्या है? a और b के x कोऑर्डिनेट, उनका सम ऑफ द रूट डिवाइड बाय 2 इज x1। कंडीशन आ गई, m आ गया, वापस ठोकोगे खुश हो जाओगे, आपको मजा आएगा। मतलब और यार चलो कंसेप्ट चीजें बनती तो है। मुझे तो ब्लाइंडली फेथ है क्या आएगा आंसर, और इतना लंबा नहीं है जितना लंबा मैं बोल रहा हूँ, आधे पेज से कम में हो जाएगा। और आपको खुशी होगी अगर आप m माइनस एक्स वन वाई वन लाओगे, खुद अंदर से खुशी निकलेगी। यार चलो कंसेप्ट एक और क्लियर हुआ ना, कंसेप्ट ही तो है और क्या है। मुझे तो विश्वास है ना आंसर आएगा। नहीं चमका? इस कोई भी रैंडम लाइन की इक्वेशन मान ली भाई, एक्स एंड वाई से जाने वाली, ठीक है, उसे सर्कल के साथ सॉल्व कर लिया तो ऑब्वियसली बात है दो रूट आएंगे, ठीक है। उनका मिड पॉइंट मेरे को पहले से पता था, तो सम ऑफ द रूट चाहिए, रूट भी नहीं चाहिए, सम ऑफ द रूट डिवाइड बाय 2 को किसके बराबर कर दूंगा? x1 के। तो अपने आप m की वैल्यू माइनस एक्स वन बाई वन आएगी ऑटोमेटिक।